अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये जो ईरान के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी ईरान में खमेनी को कत्ल किया गया। खमेनी को कत्ल करने के बाद अभी फिलहाल जो है लोग बात कर रहे हैं क्या वो शिया नहीं है, हम क्यों उनको साथ देना करके लोग बात कर रहे हैं। हमारे सुन्नी हजरात बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों जो है इसी में अटक गए। यानी ये लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये सुन्नी, हम लोग सुन्नी हैं, अहलुस सुन्नत वल जमा है, हम सहाबा को इज्जत करने वाले, हम क्यों ये खमेनी के मौत पर मातम करना, हम क्यों उसके बारे में हम फिक्र करना करके बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये शिया सुन्नी की बात नहीं है। असल में क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में बात हो रहा है। अभी इंटरनेशनल कानून के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई कोई देश को हमला करता है बगैर कुछ वजह, यानी कोई भी वजह नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है, वो जाकर अचानक जाकर उसको अटैक करेगा और वहां के लोगों को कत्ल करेगा, तो ये जो है इंसानियत के खिलाफ है, पूरे दुनियाओं के जो जितना भी कानून है वो उसके खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो इसीलिए जो है हम इसके बारे में, इस मुद्दे पर ऐसे बात कर रहे हैं कि वो खमेनी जो कत्ल किया गया वो जो है ना इंसाफी तरीके से उसको कत्ल किया गया। क्या जंग में ऐलान करना पड़ेगा? मगर कोई घर में है उसको जो है अचानक करके बॉम्ब लगाना, तो ऑटोमेटिकली क्या है, अचानक वो अगर उसको कत्ल किया तो वो भी क्या है, जंग के लिए लड़ता है। तो वो क्या, ये बात है। अभी मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा। फर्ज कीजिए आपके पड़ोसी के घर में एक शिया का फैमिली है, तो आप सुन्नी है, कोई आपके जो सुन्नी ग्रुप के एक लड़का, उसको पसंद नहीं है शिया के अकायद को, तो वो जो है अचानक हाथ में पत्थर लेके उनके घर में मार रहा है पत्थर को, क्योंकि वो समझता है कि वो शिया के घर है। क्या आप उस बात को मान लेते हैं कि वो जो है मारना, दूसरों के घरों के हमला करना, वो सही सही है क्या? क्या आप उसको मानते हैं? कोई हमारे कौम का लड़का, यानी सुन्नी लड़का जो है शियाओं के घर में जाके पत्थर से मारे, तो आप उसको सही मानते क्या? गलत मानते ना। जब कानून है और पूरे तरीका जो है इंसानियत के साथ हम जी रहे हैं, तो वहां कोई भी ऐसा अटैक किया तो हम क्या बोलते हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये पूरे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ये बात होना चाहिए। अगर आप लोग आज जो है ऐसा बैठेंगे कि ये पूरे के पूरे शिया लोग हैं, वो हमारे खिलाफ बहुत साजिश कर चुके हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह को वही कायम करें और यमन में हुतीस को वही कायम करें, वो सब हम समझते भाई, वो सब हम समझते हैं कि हमारे आपसी लड़ाई भी है, हमारे आपसी एक किस्म के एक ताल्लुकात भी बढ़ाते हैं। मगर कोई भी जो है किसी के ऊपर ज्यादती करता है, उसके खिलाफ हम करते हैं। अगर हम नहीं खड़ेंगे, आज जिस अंदाज में यानी ईरान को अटैक करते हैं अमेरिका और इजराइल, कल के दिन सऊदी अरेबिया को भी अटैक ऐसे करते हैं, तब भी जो है आप शिया सुन्नी करके बात करते रहो तो कोई भी फायदा नहीं रहता। सिर्फ सऊदी नहीं, पूरे बहरीन, कतर, सबको अटैक करने वाले हैं अमेरिका और इजराइल। अभी हम ये भी समझना चाहिए, खमेनी को कत्ल करने के बाद फौरन जो है ईरान जो है बहुत सारे मिडिल ईस्ट में अटैक करा। इसका वजह क्या है? मुसलमान को खत्म करने के लिए वो लोग इसीलिए अटैक करे क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेस हैं। अमेरिका जो हमला करने के लिए, मुस्लिम कंट्रीज को हमला करने के लिए मुसलमानों के जगहों में ही उसके पूरे हथियारों को रखा है। उसको बोलते हैं बेस, यानी वॉर बेस, पूरे मिलिट्री बेस जो है वो रेडी करके रखा है। तो जैसे ही ये अपने देश के लिए खतरा समझ गए, इमीडिएट जो है मुस्लिम कंट्रीज के जितना भी मिलिट्री बेस है, अमेरिकन मिलिट्री बेस है, उसको अटैक करें। और वैसे जो है अमेरिकन और इसराइल जितना भी एम्बेसीज है वहां अटैक करें, क्योंकि उनके देश पर हमला करने वाले को वो क्या शांति से बात करेगा क्या? ये समझना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक आदमी जो है गुलामगिरी नहीं करा। अमेरिका जितना भी उनके ऊपर पाबंदी ले आए, खमेनी जो है उसके लिए गुलामगिरी नहीं करा। जो भी बोले हम मानते हैं, उस्ताद करके नहीं बोला। आप क्या है, ट्रेड डील लेके आओ करके तो मान लेते हैं। आप किसी के साथ आप व्यापार नहीं करना, आप बिजनेस नहीं करना अगर बोलने से वो अपने आप को नहीं रोका। वो तो तुम कौन है करके पूछा। तुम अमेरिका, तुम कौन है मुझे ऑर्डर देने के लिए, मुझे हुक्म देने वाला तुम कौन है करके पूछा, इसीलिए उसको मारा गया। तो जितना भी अमेरिका का जो पुराने दोस्त हैं, सबको अमेरिका कत्ल किया। जैसे कि सद्दाम हुसैन एक जमाने के अमेरिका का दोस्त, ओसामा बिन लादेन एक जमाने के अमेरिका का दोस्त, और लिबिया के गद्दाफी को कत्ल करे। जितना भी जो, मगर क्या है, जो भी अमेरिकन पॉलिसीज को नहीं मानते हैं उसको कत्ल कर देता। तो यहां पर क्या मसला है? इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ट्रंप को मेरे फ्रेंड, माई फ्रेंड करके बोलते हैं, और जो अभी जो हाल में जो है उनको जाकर मिल गए बीबी कौन, नेतन्याहू को, बेंजामिन नेतन्याहू को जाके मिल के आए 2-3 दिन पहले, यानी हमला करने से 2-3 दिन पहले जाके वहां जाके उनको जाके मिल के आए। तो लोगों को क्या मैसेज आता है? हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम क्या न्यूट्रल है? नहीं। जब हम जाके बेंजामिन नेतन्याहू को जाके मुलाकात करते आएंगे और 2-3 दिन में ईरान के ऊपर हमला होता है, तो क्या मैसेज इसमें, क्या है, न्यूट्रलिटी क्या है? और लोग ये बोलते हैं, देखिए ये साजिश को समझना चाहिए। शिया सुन्नी का जो डिस्कशन है उसको अकायद के मामले को हम अकायद के मामले तक रखेंगे, और जब तक वो जो है वादे तौर पर वो कुफुर नहीं करता है तब तक हम उसको मुसलमान ही मानते हैं।
हालांकि आप अगर उसके लिए अगर आपके पास दलील हो तब भी हुज्जत को कायम करना पड़ेगा। हुज्जत का माना क्या है, उससे बातचीत रखना पड़ेगा, उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, उसका जितना भी डाउट्स है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। उसके बावजूद वो जो है अपने जो स्टैंड मौकिफ के ऊपर जो है वो करता है, तब जो है उलमा जो है उसको काफिर करा देते हैं। मगर आज तक कमेनी को कोई भी उलमा अहलुस सुन्नत वल जमा में उसको काफिर करके ऐलान नहीं करे। ऐलान करो जी, ऐलान करने के बाद ये बोलो कि वो जो है वो काफिर है करके, मगर चुपके तुम जो है किसी के ऊपर जो है काफिर का बात रखना वो गलत है। कल के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ करके उसको जन्नत दे दिया तो तुम कौन होता है, तुम कौन होता है करके मैं पूछ रहा हूं। अल्लाह अगर उसको माफ कर दिया, वो जो गलती करा उसको जो समझ में नहीं आया, अगर वो गलती भी करा, अगर उसको उसके बारे में इल्म नहीं है, वो गलती करा, क्या आप अल्लाह से पूछेंगे अल्लाह क्यों उसको जन्नत दिया करके? तो ये मामला जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। आज दुनिया में जीना पड़ेगा तो आप इत्तेहाद को कायम करो। सुन्नी शिया, वो हनफी शाफी अंबली मलिकी सलफी, सलफी में कितने के ग्रुप, और जमात इस्लामी ये वो बरेलवी, ये तमाम चीज अपने अपने अकायद में बहुत सारे फिरके बन चुके हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, बातचीत रखो, उसमें सुलह करने के लिए कोशिश करो, समझ में आ गया तो लोग फॉलो करने दे, एक दूसरों को मोहब्बत से पेश करो और सलाम कलाम रखो, उनकी दावत को कबूल करो, हमारे द्वारा दावत को उन्हें कबूल करने दे। ये तमाम चीज बाकी रखो, मोहब्बत को रखा बाकी रखो, तब जो है यूनिटी कायम हो सकता है। अगर बच्चों के जैसे आप लोग ये बोलते रहेंगे कि वो शिया है, ये सुन्नी है, हम उनके साथ कैसे, अरे यार हम जो है कोई एक गैर मुस्लिम उनके ऊपर जो है कोई जुल्म किया तो उसके बारे में भी बात करने वाले, क्या सब बराबर है? क्या अबू तालिब और अबू जहल बराबर है? नहीं ना। अबू तालिब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, उसको बहुत कम जो है सजा मिलेगा, बहुत कम सजा मिलेगा, क्योंकि उसके कुफर जो है थोड़ा कम था। वैसे जो है अगर कोई भी कुफर करते हैं, उनके ईमान के बराबर उसको सहूलत भी मिलेगा, उसके कुफर के बराबर उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क्या है उसको पनिशमेंट भी देगा, सजा भी देगा। तो वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ो, तुम्हारे लिए क्या करना। अभी आज दुनिया में तुम्हारा और मेरा जो कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, तुम क्या करना चाहिए। अभी अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिकन बेस, एयर बेस को अटैक करा, सऊदी अरेबिया में या मिडिल ईस्ट में कई जगहों में, क्या बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सभी इस जगह में अटैक करने की वजह क्या है, एयर बेस को खत्म करने के लिए, और दो बार उन्होंने अटैक नहीं करना करके। ऐसे जो है मिडिल ईस्ट में जितना भी है, जो सऊदी अरेबिया होने दे या दूसरे क्या है यूएई होने दे, जो भी दूसरे कंट्रीज जो है सुन्नी कंट्रीज जो है, हमले करने के बाद वो रिटालिएट नहीं करे, वो भी रिटालिएट नहीं करे, वापस ईरान को अटैक नहीं करे, क्योंकि वो भी समझते हैं हालात कैसे करके। तो हालात को समझने वाले जो पूरे समझते हैं। अभी जो है गलत इंफॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं कि ये बोल के सऊदी अरेबिया ने पूरे टिप दिए, किसको, इजराइल और अमेरिका को टिप देकर उनको ईरान को खत्म करने के लिए सऊदी अरेबिया ने टिप दिए कर को बोलने वाला भी जुल्म करें, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया कभी भी जो है मुसलमान के खिलाफ नहीं करते, इंक्लूडिंग ईरान के खिलाफ भी नहीं करें। अभी जो है अचानक आप लोग जो है चंद लोग फिरकेबाजी बन गए हैं, जो भी सऊदी जो भी करे तो वो गलत करके बोलने वाले भी हैं, जो भी ईरान करे तो भी वो भी गलत करने वाले करके बोलने वाले हैं। ये दोनों, आप दोनों के जो टीम जो है बहुत एक्सट्रीम है। आज जो है इत्तेहाद होना चाहिए, सऊदी हमारे लिए चाहिए और जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्री से सब हमारे चाहिए। सबको नसीहत ये होना चाहिए, सब इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो ये करके मार खाएंगे आप लोग। तो इकट्ठा हो जाओ, आप में से एक अमीर कायम करो, आप में से एक खलीफा कायम करो। इंशाल्लाह कहीं भी अटैक हुआ तो आप लोग एकजुट कर जो आपके ऊपर जुल्म कराए जालिम, उसके ऊपर जो है हमला करने के लिए आप लोग तैयार होना चाहिए। तो ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से मिडिल ईस्ट के सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूं इतना। तो वैसे जो है हमारे भारत के अंदर इत्तेहाद को कायम करना बहुत अहम है। यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके साथ सब इत्तेहाद को कायम करना, ताकि यहाँ के जो जितना भी जुल्म करने वाले हैं उनको मुंह बंद कराना और उनके काम को रोकना पड़ेगा। तो इसी बातों से मैं अपने बात को खत्म कर रहा हूँ। कोई भी ज्यादती किया तो उसको अल्लाह पसंद नहीं करेगा। कहीं भी जुल्म हो रहा तो जुल्म के खिलाफ खड़ो, और किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना, और किसी के ऊपर बहतान नहीं करना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए। सही चीज को सही बोलो। और वाशिंगटन पोस्ट का जो न्यूज है वो उस पर आप बेस पर आप जो है सऊदी के ऊपर इल्जाम लगाना वो भी सरासर गलत है। ऐसा काम छोड़ दो। अनवांटेडली आप जो है उनके छाल में फंस जा रहे हैं, वो काम छोड़ दो। सो इसी बातों से मेरे बात को रखता हूं। इंशाल्लाह उलमा जो है इस पर गौर फिक्र करे और इत्तेहाद की बात करें। ये शिया सुन्नी जितना भी इख्तलाफी मसाइल है हमारे अंदर, उसको बाकी रखो। अकायद में हम जो है सुन्नत वल जमा और इत्तेहाद और इत्तेफाक हम कायम करेंगे। जो फिरके बन चुके हैं उनके साथ भी इत्तेहाद कायम करेंगे, ताकि हमारे मसाइल को हम मिलजुल कर हम उसको फेस करें, उसको सामना करने के लिए। तो हमारे जो जितना भी मसाइल है उसको सामना करने के लिए हम सब इत्तेहाद को कायम करना पड़ेगा। इसी बात से मैं सलाम बोल के खत्म कर रहा हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।